गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन सीख लिया था बेटा, किस तरीके से हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन होता है उसमें। ठीक है, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन, इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं ऑफ एल्कीन। ठीक है ना, तो एडिशन सीखते हैं कि क्या है बेटा। देखो किस तरीके से, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, कोई एल्कीन लिखोगे आप। जैसे यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे आपने Cl2 का एडिशन करा रहे हो। ठीक है बेटा, किसका करा रहे हो? Cl2। इनर्ट मीडियम लोगे CCl4। ठीक है, CCl4। CCl4 क्या है बेटा, कैसा है? इनर्ट। बोलो, इनर्ट मीडियम है मतलब क्या है? नॉन पोलर है सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम क्या होता है? बस मीडियम को प्रोवाइड कराना। ये क्या इसको पोलराइज करेगा? क्या इसको पोलराइज करेगा? नहीं। बात समझ आएगी? तो बेटा हम देखो इस तरीके से इसको लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको पता है बेटा, ये पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई ये है। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। बोलो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड होता है साइड वाइज की वजह से क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होती है। अब आपको पता है बेटा कि भाई जब ये इनर्ट सॉल्वेंट होगा, ठीक है बेटा, जब इनर्ट सॉल्वेंट होगा ना इसको पोलराइज करेगा ना इसको पोलराइज करेगा। जब पोलरिटी इंड्यूस ही नहीं होगी तो अट्रैक्शन कहाँ से हो जाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? तो अट्रैक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा बेटा। मैकेनिज्म इसकी कुछ इस तरीके की है। देखो क्या है मैकेनिज्म इसकी। जैसे आपको पता है बेटा कि यहाँ पे स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, वहां पे कुछ इस तरीके का होगा। जैसे ये CH2 लिखा है बेटा और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे मीडियम कैसा है? इनर्ट मीडियम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और ये है C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, आपको पता है कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये है क्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है ना, 7 हो गए। कैसा बोलो, कोलन बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सब 7 7 हो गए। अब 7 7, अब देखो ऑक्टेट पूरा है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, इसके भी पास भी 8, क्योंकि यहाँ कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये क्या है बेटा, थोड़ा सा वीक है। आपको पता है वीक है, साथ साथ में क्या है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं? वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन क्या कर लेंगे, अपने बॉन्ड को एक्सपेंड कर लेते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब उनके पास डी रिक्त डी कक्षक है, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे। बात समझ रहे हो कि? बोलो बेटा, तो उस तरफ जब शिफ्ट होना चाहेंगे तो ये क्या होगा बेटा, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये वाला, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको साथ दे देगा। ठीक है ना, बात समझ आए कि नहीं? बोलो, मतलब कुछ इस तरीके का समझो कि ये Cl है और ये Cl। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों के दोनों। ये देखो इधर, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, बोलो, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या, इसने क्या किया बेटा, बोलो, इसने क्या किया बताओ, इसने इसने अपने साथ साथ ये वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा बेटा। बोलो, और ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन पे। अब ये क्लोरीन क्या करेगा बेटा, बोलो, ये क्लोरीन इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक है ना, पाई बॉन्ड पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है बेटा पाई बॉन्ड वीक होता है, और पाई बॉन्ड वीक होने के साथ साथ क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल में कैसे जाएंगे, देखो ये पूरा का पूरा, ये देखो, ये मान लो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये वाला,
ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये पाई बॉन्ड क्या होगा, बोलो। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों जो है बेटा इससे बॉन्डिंग कर लेंगे। बात समझ रहे हो, क्या कर लेंगे ये। तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, बोलो। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले समझने की कोशिश करो, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझो। बोलो, पहले समझ लो क्या है, क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे बताने की कोशिश ये हो रही कि ये देखो बेटा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है बेटा, है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये क्या करेगा क्लोरीन, बोलो। क्लोरीन क्या करेगा, वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब ये क्या है, क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, अपना इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बोलो भाई, इसके पास 7 थे, ये भी दे दिया इसको, तो इसके पास कितने बचे, 6 बचे। अब 6 बचे तो मतलब क्या है इसके, बोलो बेटा। 6 बचे तो क्या मतलब है कि इसके पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं हो गई। अब जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कहाँ से पूरी होगी, बोलो बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब ये अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये CH2 है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन ने क्या किया बेटा, दोनों के दोनों, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना तो खुद, अपना तो इसके पास तो है ही है, और दूसरा वाला ये वाला पाई बॉन्ड इसको दे दिया, पाई इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो यहाँ पे तो क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। आगे कि नहीं आ गया, बोलो। चार्ज आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या किया बेटा, इस वाले का, ब्रोमीन ने जब अटैक किया इस पे प्लस का फॉर्म में, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ब्रोमीन को, सॉरी बेटा, क्लोरीन, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन के अपना, तो ये वाला CH2 क्या करता है बेटा, ये वाला CH2 अपने पास तो रखता ही है अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वाले, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इसको क्लोरीन को दे देता है। बात समझ लो कि नहीं, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया, हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पे चार्ज आ गया। अब ये बन गया क्या, कार्बोकेटायन बन गया। और कार्बोकेटायन की मतलब कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कार्बोकेटायन मतलब क्या, जैसे CH3 लिखा है प्लस लिखा, तो इसका मतलब क्या, ये एक प्लेनर बनेगा और इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वैकेंट p ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब आपको पता है क्लोरीन के पास क्या है बेटा, बोलो। लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसको ये दे देगा। अब इसको दे देगा तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पे, क्लोरीन पे, इसका चार्ज तो खत्म हो जाएगा, इस पे आ जाएगा चार्ज। तो इस पे चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा। ये एक ही, समझ समझ रहे हो बेटा, ये एक ही स्टेप में चल रहा सब चीजें। CH2 CH2 Cl, ये, और इस पे ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये बन गया है तुम्हारे पास साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। साइक्लिक क्लोरेनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्लोरेनियम आयन। क्या बोलोगे बेटा, साइक्लिक क्लोरेनियम आयन, ठीक है। अब ये समझो कि यहाँ पे क्या होगा, ये इतने स्टेप में चीजें तो क्लियर हो गई, हवा समझ में आ गई बेटा, बोलो। आ गई कि ये कैसे बॉन्डिंग हुई, कैसे ब्रेकिंग हुई, कहाँ पे क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया अच्छे से, बोलो। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो दूसरा ब्रोमीन है ये इस पे अटैक करेगा,
दूसरा ब्रोमीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ये CH2 लिखा है, क्लोरीनियम आयन है, ये प्लस का है, ठीक है बेटा। अब जो ये Cl माइनस है बेटा, ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है ना, इस पे अटैक करेगा। किस कार्बन पे अटैक करेगा? अब ये तुमको पता है बेटा, ये वाला जो रास्ता है नीचे वाला या ऊपर वाला, एक रास्ता तो क्या कर सकता है ये बोलो, एक रास्ता तो पूरा ब्लॉक कर दिया इसने। अब बचेगा क्या, दूसरा रास्ता बचा ऊपर से या नीचे। ऊपर से अगर ये नीचे तो ये ऊपर से अटैक करेगा, अगर ये वाला ऊपर बना तो ये नीचे से अटैक करेगा, मतलब एंटी एडिशन होगा। क्या होगा बेटा, एंटी एडिशन। यानी कि बेटा जो हैलोजिनेशन होता है इनकी एल्कीन में, वो कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है ना। अब तुम सोचो, अब इससे किसी पे अटैक कर सकता है, जैसे ये मान लो इसने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जो ये वाला बॉन्ड जो बनाया था इसने, उसको तो छोड़ो, तो इसको तोड़ दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। तो इस कुछ इस तरीके का बनेगा। ये तो तुम्हारा इंटरमीडिएट स्टेट बनी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, CH2, यहाँ पे Cl, CH2, ये C, ठीक है ना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो आपको क्या करना है कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन में एंटी एडिशन होता है, इतनी बात याद रखना, और क्लोरोनियम आयन बनता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। इसमें तुमसे पूछेगी कि इसमें किस टाइप का एडिशन होगा, तो एंटी मतलब अगर एक क्लोरीन नीचे से अटैक करेगा तो दूसरा कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से। तो एंटी मतलब ऊपर, मतलब क्या, विपरीत दिशा में, ठीक है। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे RDS स्टेप कौन सा है, बताओ मुझे। ये वाला RDS स्टेप है, ये वाला पहला स्टेप RDS है, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप यही है। बोलो, स्लोवेस्ट स्टेप यही है कि नहीं, RDS स्टेप ये हुआ। अब इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनना है, क्लोरीनियम आयन। इसको बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्ज सब पे आएगा बेटा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सब पे आएगा, ठीक है ना। बस इतना आप याद रखो, इतना तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा 12th लेवल का, लेकिन नीट और जेईई के हिसाब से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे वो समझा सकते थे, लेकिन इतना भी नहीं तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा, ठीक है, कि किस टाइप का एडिशन हो रहा है। लेकिन इतना समझो कि अगर बेटा Cl2 एडिशन करेगा तो एंटी एडिशन करेगा, और इंटरमीडिएट स्टेप जो स्टेट फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटा, बोलो क्या होगी, वो होगी क्लोरीनियम आयन, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोला जाता है, ठीक है। ये इसमें रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ आप लिख सकते हो बेटा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, NCC, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। अब चलो मैं तुमको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, उनको उनको बताओ मुझे किस तरीके का एडिशन होगा। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 एग्जांपल, CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस Br2, यहाँ पे लिखा है CCl4, ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो बताओ कहाँ का अटैक होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH, एक Br ऊपर और एक Br नीचे। अगर कोई बेटा हमने क्या क्या लिया, क्या क्या ले लिया, मतलब कोई साइक्लिक रिंग ले ली, बोलो तो कहाँ से अटैक होगा, इसे ये ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये ले लिया, ठीक है। तो अगर Br2 का एडिशन कराओगे बेटा इसमें, तो कुछ इस तरीके कराओगे,
देखो ये प्लेन में है, जब Br2 देखो एक तो इस पे अटैक करेगा, एक इस पे अटैक करेगा, मतलब क्या कि ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। जैसे ये तो एक एल्कीन है, लेकिन अगर Br2 ये मान लो कि ये ऊपर से अटैक कर दिया इसने, Br ने एक Br ने ऊपर से अटैक किया, ये तो यहाँ Br आ गया, और दूसरा वाला जो Br होगा बेटा वो कैसा आ जाएगा, नीचे से आएगा ना। बात समझ रहे हो ना बेटा, एंटी एडिशन आपको कराना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस हैं कि नहीं है कि नहीं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आ गया तो ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आएगी। अब देखो बेटा डाई हैलाइड बनाने का बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है ना। तो एल्कीन में एडिशन हो गया, अब एल्काइन में एडिशन करके दिखाओ चलो। एल्काइन में किस तरीके का एडिशन होगा, चलो कोई एल्काइन ले लो बेटा, जैसे हमने लिया एडिशन इन एल्काइन, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आपने Br2 लिया, Br2 तो बेटा एक ही क्या कर पाएगा, एक ही बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा, मतलब क्या बनेगा बताओ मुझे, ये बनेगा CH, ये Br आएगा, डबल बॉन्ड CH, ये Br आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बॉन्ड और अभी और कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर Br2 करा सकते हो बेटा, क्लोरीनेशन, यहाँ पे CCl4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा ये, अगर ये CH यहाँ पे ऐड हुआ है, दूसरा वाला यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे देखो बेटा टेट्रा ब्रोमो एल्केन 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 बन गया, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से डायहाइलाइड ट्राइहाइलाइड टेट्राहाइलाइड बनाने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको डायहाइलाइड बनाना है तो क्लोरीनेशन एल्कीन का करा दो, अगर टेट्राहाइलाइड बनाना है तो क्लोरीनेशन किसका बना दो, एल्काइन का, ठीक है ना। ओके बेटा, जैसे यहाँ पे हमने लिया दूसरा कंपाउंड, ठीक है। चलो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 मोल CCl4 के, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, CH3 C, एक Br ऊपर एक Br नीचे, सिंगल बॉन्ड CH, एक Br ऊपर एक Br नीचे। किस तरीके से क्या एडिशन हुआ ये तो आप समझा ही दोगे ना बेटा, एक पाइप बॉन्ड टूटेगा तो एक एडिशन होगा ऊपर से, एक नीचे से होगा, दूसरा पाइप होगा तो एक एडिशन ऊपर से होगा नीचे से होगा। बात समझ आ गई, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है बेटा। तो क्लोरीन एल्कीन एल्केन और एल्कीन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन समझ में आ गया। आयोडीनेशन कर सकते हो लेकिन क्लोरीनेशन नहीं कर सकते, क्लोरीनेशन में क्लोरीन जब रिएक्ट करेगी बेटा तो बहुत ही फास्ट कर देगी, ठीक है ना। ओके चलो अब एडिशन सीखते हैं किसका बेटा, हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 इन एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन। H2 क्या होगा बेटा, देखो एडिशन करा H2 का, जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया, देखो जैसे आपने CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन ये लिया बेटा, आपने इसमें किसका H2 का एडिशन कराया, लेकिन इसका कैटलिस्ट देखो क्या होगा, निकल ले सकते हो आप, प्लैटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, इतने सारे आप ले सकते हो, क्या बोलो, कैटलिस्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या होगा कि ये जो आपने कैटलिस्ट लिया है बेटा, ये कैटलिस्ट क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, और ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन डिपोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसके पास जब एल्कीन आएंगे तो ये एक ही डायरेक्शन से क्या होंगे बेटा,
एक ही डायरेक्शन से ऐड होगा, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सिन एडिशन। जैसे अभी एंटी सीखा था ना बेटा क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन में, इसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो क्या बोलेंगे बेटा, सिन एडिशन। एक एच ये आ गया, एक एच ए आ गया, ठीक है। इसके मैकेनिज्म समझने के लिए देखो क्या करोगे बेटा, देखो जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे बेटा क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, निकेल कैटलिस्ट आपने ले लिया। मैंने क्या बोला था, क्या क्या ले सकते हो, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, तो मैंने निकेल लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा बेटा, निकेल के सरफेस पे, निकेल के सरफेस पे क्या हो जाएगा ये, क्योंकि निकेल के सरफेस पे क्या होता है बेटा, वैकेंसीज रहती हैं, तो यहाँ वैकेंसी एडजॉर्ब हो जाएंगे क्या, हाइड्रोजन। अब तुम सोचो यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, तब ये जब ये एल्कीन आएगा तो एक ही डायरेक्शन से, क्योंकि एक डायरेक्शन तो इसकी क्या होगी बेटा, एक ही डायरेक्शन से, क्योंकि ये जब ऐसे जाएगा प्लेट, जैसे मान लो टुकड़ा पड़ा है, एल्कीन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इसके साथ टूट जाएगा, एक ही डायरेक्शन से जुड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि बेटा एक ही साथ दोनों है, एक ही प्लेट पे ऐसे हैं। तुम सोचो इस तरीके कुछ जा रहा, ठीक है, इस तरीके से कुछ जा रहा है, तो ये जब ऐड होंगे तो एक ही डायरेक्शन से ऐड होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, एक ही डायरेक्शन से जब ऐड होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से ऐड होंगे। ये CH है 2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है बेटा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेज आई है बेटा, ये कौन सी स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेज है, ठीक है ना। बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट, एक ही स्टेप में कर दो, ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH2H CH2H, ठीक है। बोलो प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, इसको क्या कहते हैं, CH3 CH3 तो लिखा है ये, तो CH3 CH3, तो इसमें जो एडिशन हो रहा है बेटा, वो कौन सा एडिशन हो रहा है, सेम एडिशन हो रहा है, सेम मतलब सेम साइज, ठीक है। सेम एडिशन लिख लेना, सेम मतलब सेम साइड एडिशन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग को तुमको बता दे रहे हैं किससे कैसे होगा। देखो जैसे बेटा हम तुमसे कुछ एग्जांपल के थ्रू बताएं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकेल कैटलिस्ट, क्या लोगे, क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन बन जाएगा, क्योंकि सेम एडिशन होगा, मतलब CH3CH, ये H आ जाएगा, एक CH2 एक H a आ जाएगा, दोनों सेम मतलब सेम साइड एडिशन होगा। बोलो अगर हम बेटा यहाँ पे साइक्लिक कोई स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है, सॉरी सॉरी बेंजीन नहीं, ऐसे मान लो ऐसे, कितने बॉन्डिंग हो गई, 1 2 3 4 हो गई, नहीं 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे करो, H2 करो, ठीक है ना। तो अगर इसको तो सिंपली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। तो ये क्या था, हाइड्रेशन। अब तुम देख रहे हो कि हाइड एल्कीन से एल्केन बनाने का तरीका है, ये देखो एल्केन बना कि नहीं, ये प्रोपेन है, प्रोपेन है कि नहीं, ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेन कैसे बनाते हो, उसको हाइड्रेशन करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो बेटा, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, वाटर का इसका H2 का एडिशन करा दो निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जैसे आपको डायहाइड्राइड बनाना, प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड बनाना, तो क्या करोगे, अगर आपको एल्कीन से एल्केन बनाना तो क्या करोगे, ठीक है। अब एल्काइन से एडिशन तो आप समझ ही रहे होगे ना बेटा, उसमें 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना, तो एल्काइन में एडिशन तो सीख ले सकते हो।
एडिशन इन एल्काइन। अब देखो बेटा जैसे CH2 है, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आपने एक मोल लिया तो केवल एल्कीन में ही बदलेगा ये। किसमें बदलेगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH, ये बदलेगा। लेकिन आपने अब फिर अगर आप इसको आगे एल्किया एल्काइन से एल्कीन बनाना तो एक मोल ले लो वाटर, एक मोल हाइड्रोजन ले लो। अगर इससे क्या बनाना बेटा, एल्काइन बनाना तो एक और बार कर सकते हो बेटा। लिखिए कैटलिस्ट, ये क्या बन जाएगा? CH CH, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, एक H ये, एक H ये, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है बेटा? ये तो लिखा है क्या? CH3 लिखा, एल्केन लिखा, ये क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप लोग देख रहे हो बेटा कि एल्काइन से एल्केन, एल्कीन कैसे बनाते हैं और एल्कीन से एल्केन कैसे बनाते हैं, तो देखो पता ही है। अगर आपको एल्काइन से डायरेक्ट बनाना है एक ही स्टेप में बेटा, तो क्या करोगे? ज्यादा मोल वाला हाइड्रोजन ले लो, 2 मोल हाइड्रोजन ले लो, तो क्या बन जाएगा? एक ही स्टेप में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये समझाना था तुम लोगों को। और ये एडिशन कैसा होगा बेटा बताओ? सिन एडिशन होगा, मतलब सेम साइज से एडिशन होगा। क्लोरीनेशन में क्या होगा बता बोलो? उसमें एंटी एडिशन होगा। तो आपको बस समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट? तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसको क्वेश्चंस करके देना, भेजना मुझे, ठीक है? चलो बेटा इसमें बहुत, इसका हम हाइड्रेशन करा रहे हैं, क्या बनेगा? अब आपको याद रखना कि बेंजीन जो होती है वो कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देती है, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा। तो क्या बनेगा तो आपको सोचना है, ठीक है बेटा? चलो कोई नहीं, ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है ना? इसका क्या करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो तुम, ठीक है? 5 एग्जाम्पल में तुम 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? तो करके भेजना, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।